बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये सेकंड ईयर के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4 में से। ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट 2, और उसका ये दूसरा लेक्चर हमारा कंटिन्यू है। इसमें बात हो रही थी डिस्टेंस की और मिड पॉइंट की। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया, 2 पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा और मिड पॉइंट कैसे निकाला जाएगा। उनके रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे वो हमने हैंडल किए, जो स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं। अब उसी डिस्टेंस फार्मूला की कंटिन्यूटी है, इसलिए लेक्चर का नाम 1A लिखा, यानी कि मजीद उस डिस्टेंस की प्रैक्टिस हो रही है और एक्सरसाइज 4.1 हमारी ख़त्म हो रही है। बस यही 2 पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, ये 4th का पहला पार्ट, शो दैट पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो पहले जरा राइट ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन आपके पास जो हिडन सेटअप होता है वो जरा नोट करें क्लियरली। जब हमें हिडन इंफॉर्मेशन का नहीं पता होता तो फिर वर्किंग यूजलेस होती है, वहां फिर बच्चे को रटे लगाने पड़ते हैं। तो नोट द स्टेप अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल राइट एंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो, सिंगल वन एंगल 90 का, 3 एंगल ये। अब एंगल के नाम हमें रखने की जरूरत नहीं है, हमारा कंसर्न नहीं है, नहीं तो यहाँ नाम कोई भी रखे जा सकते थे। ये 90 डिग्री का सिंबल है, इसको 90 डिग्री या राइट एंगल का नाम देते हैं, ये सिंबल है। ये ट्रायंगल में एक जगह 90 का एंगल होगा। हाँ जी, ये हो गई राइट ट्रायंगल। ABC आप जैसे मर्जी नाम रखें। इस वक्त जो चीज शो की गई है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन होती है। ज़ाहिर है क्वेश्चन का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो फिर वर्किंग पॉसिबल नहीं होती। वो बहुत चीजें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, वो हमसे हैंडल नहीं होती, इसलिए इंफॉर्मेशन जरूरी होती है जो बच्चे को एक्चुअली पहले से पता होनी चाहिए। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज किस चीज का नाम है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। लेंथ में ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। जो बाकी 2 साइडें बच गई उनमें से किसी एक को परपेंडिकुलर कह सकते हैं और किसी एक को बेस कह सकते हैं। ये हमारी यानी कि अभी यही कहा जा सकता है। मजीद परपेंडिकुलर और बेस का भी डिफरेंस होता है। फिलहाल हमारी जरूरत इतनी की है, बाकी 2 बच गई, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, ऐसे ही लिख दिया है, रिमेनिंग आर बेस एंड परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें एक एंगल तो 90 का हो गया, प्लस उसमें पाइथागोरस थ्योरम करेक्ट होता है। यानी कि ये किसी और ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, जिसको फिसागोरस भी कहते हैं, वो करेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में करेक्ट होता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट वैलिड हो जाए तो वो ट्रायंगल राइट होती है, अगर ट्रायंगल राइट हो तो उसमें पाइथागोरस वैलिड होता है। 2 वे प्रोसेस है। अब हमसे जो पूछा जाए, मसलन हमें कहा गया शो दैट दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल, तो हमारे पास रास्ता क्या रह गया? हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को वैलिड प्रूव कर देंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम करेक्ट आता है उसके लिए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो पाइथागोरस की स्टेटमेंट क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां से अब हमने इन तीनों साइडों की लेंथ कैलकुलेट करनी है। दूसरे लफ्जों में A से लेकर B तक, B से लेकर C तक, C से लेकर A तक, ये 3 साइडों की लेंथ चाहिए। डायग्राम बनाई गई थी सिर्फ समझाने की हद तक, ताकि आपको इस डाटा की अंडरस्टैंडिंग हो सके। इधर हमें ये समझ आ रही है A, B और C हमने कहीं भी अपॉइंट कर दिए ट्रायंगल में, वो अब मेंटली छोड़ दें कि वो डायग्राम कौन सी है, कहीं भी होंगे A, B, C।
तो हमें इतना तो समझ आ गई ना कि ए बी बी सी सी ए तीनों साइडों की लेंथ है, तो लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से आएगी। तो अल्टीमेटली हमें ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और सी ए डिस्टेंस चाहिए, उन तीनों साइडों की बात करनी है। तो ए बी डिस्टेंस, ये देखिए ए बी, बेशक इसमें से इसको माइनस करें या इधर से उसको माइनस करें ये मैटर नहीं करता। वंस अगेन ये डिस्टेंस फार्मूला भी लिख दिया है, जो एक्चुअली लेक्चर नंबर 1 में भी लिखा गया था डिफाइन करके। अब फिर से बता दिया कि अगर ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से पॉइंट्स की बात हुई थी, नॉमेनक्लेचर की बात हुई थी, तो वो किसी बच्चे का प्रॉब्लम नहीं होगा जिसने वो तवज्जो से सुन लिया लेक्चर। हाँ जी, अगर ये दो पॉइंट हो तो इनका दरमियान डिस्टेंस, ये लेंथ कैसे आएगी, ए से लेकर बी तक की लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। दोनों x वालों का डिफरेंस लेना है, ये देखिए x2 माइनस x1, जिधर से मर्जी, इधर से अगर डिफरेंस लिया तो दूसरा डिफरेंस भी फिर उधर से ही लेना है। x वालों का डिफरेंस उसका स्क्वायर, फिर y वालों का डिफरेंस उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये रहा आपके पास डिस्टेंस फार्मूला, जो फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस हुआ। अभी सेकंड लेक्चर में भी उसी की कंटिन्यूटी है, इसलिए एक दफा फिर लिख दिया। ये ले, हाँ जी, ए बी डिस्टेंस की ये नोटेशन। अब इसमें से इसको, इस x से इस x को माइनस किया, ये लिखा गया ऊपर स्क्वायर, फिर इस वाले y से इस वाले y को माइनस किया और स्क्वायर रूट। यहाँ एक गलती बचा करता है, एक डिफरेंस इधर से ले लेता है, दूसरा डिफरेंस इधर से उधर का ले लेता है। ऐसी गलती नहीं करनी। अगर डिफरेंस हम से इस साइड से ले रहे हैं इस तरह से, यानी कि इस x से इस x को माइनस कर रहे हैं, तो फिर y भी उसी तरह माइनस करें, इस y से इस y को ही माइनस करें। ये ना हो x इधर से माइनस कर लिया, y उधर से माइनस कर लिया। स्टार्ट जहां से मर्जी करें, इधर से x माइनस किया तो फिर y भी उधर से ही माइनस करना है, इसी में से इसको माइनस करना है। ये लिखा स्क्वायर दोनों के और रूट। अब ये स्क्वायर रूट 3, जीरो खत्म हो गया, -1 -2 माइनस का 3 स्क्वायर एज इट इज। ये अब अगले स्टेप में आपका ये रूट और स्क्वायर कट गया, 3 क्लियर हो गया। इस माइनस को स्क्वायर में प्लस कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मिलके ये 12 का रूट हो गया। आपको ये ए बी की लेंथ मिल गई। फिर आगे बी से सी की लेंथ, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये देखिए, इसमें से ये माइनस किया, अब इधर वाले में से उसको माइनस किया, स्क्वायर लिखा, फिर इधर वाले से उसको माइनस करें, -2 माइनस, ये वो अपनी कीमत -1 है, ऊपर आ गया स्क्वायर। और अब ये जीरो खत्म होके लिखा, ये -2, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए। उसके बाद ये माइनस एज इट इज लिखी गई है, ये माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 आ गया। अब देखिए, ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गई ये वाली, ये रूट उस स्क्वायर से खत्म हो गया, बाकी 3 रह गया। ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गई, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट सॉल्व किया तो आपको 2 मिल गया। इधर 12 का रूट सॉल्व नहीं हो रहा था, छोड़ दिया, इधर रूट सॉल्व हो गया तो कर दिया। ए से सी, अब तीसरी लेंथ, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या थी, एक ए बी फिर बी सी सी ए, ठीक है ना, ए बी बी सी सी ए, तीनों लेंथ हैं, जिसको मर्जी पहले हल करें, जिसको मर्जी बाद में हल करें, 3 लेंथ चाहिए। तो ए से सी, अब फिर अब पॉइंट ए और सी, 0 माइनस 0 -2 -2, 0 माइनस 0 -2 -2, अब ये 0 -2 -2 -4 स्क्वायर, और ये माइनस स्क्वायर में खत्म हो गई, माइनस प्लस बन गई स्क्वायर की वजह से, 4 का स्क्वायर 16, ये भी रूट सॉल्व हो गया तो दैट इज 4। अब फाइनली हमने लिख दिया कि ए बी डिस्टेंस ये रहा, यहां से बी सी डिस्टेंस ये रहा 2, ए सी डिस्टेंस ये रहा 4, 3 लेंथ्स आपके पास आ चुकी। अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए। तो हाइपोटेन्यूज की मजबूरी है, एंगल 90 के सामने ही होना है। अगर एंगल ना बताया जाए,
जैसा कि यहाँ तो एंगल की बात ही नहीं हुई कि 90 कहाँ रखना है, हमने मर्जी से ट्राइंगल बना ली, कहीं भी ए रख लिया, कहीं भी बी, कहीं भी सी, 90 डिग्री तो बात ही नहीं गई कहाँ है, क्वेश्चन वाले ने स्टेटमेंट में नहीं बताया। तो फिर ऐसी सेंस में सेकंड वर्जन क्या है, जो लेंथ सबसे बड़ी है वो हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड वो हाइपोटेन्यूज है, लेंथ में वो बड़ी ही होती है बाकी दोनों से, यानी कि तीनों में से जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी अगर क्लियर ना हो रहा हो एंगल 90 से। तो यहां देखिए ये है 4, ये है 2, ये 12 का रूट है। अब 12 का रूट आपको अंदाजा लग सकता है, अगर ये 16 16 का रूट होता, इस तरह 16 का रूट होता तो इसने 4 होना था, ये तो 16 से कम है तो फिर रूट हाल होके भी तो 4 से कम ही होगा, इट मींस ये वैल्यू 4 से लेस है, सबसे बड़ी कौन सी हुई, ये 4। तो इस वाली साइड को एक तरफ रखना है, जो बाकी दो बच गई वो इधर आ गई, ठीक है ना, एक को परपेंडिकुलर एक को बेस, हाइपोटेन्यूज ने अकेला होना है, तो हाइपोटेन्यूज का कहां से पता चला, जो सबसे बड़ी साइड है वो 4 है, वो इधर रखी, बाकी दो इधर रखी। अब उनकी कीमतें पुट करने के बाद ये रूट इसके साथ कट गया 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 4 प्लस 12 16 इज इक्वल टू 16। ये आपका पैथागोरस थ्योरम की ये स्टेटमेंट आपकी वैलिड हो चुकी है, इससे हमें पता चल चुका एज पैथागोरस इज वैलिड सो इट्स राइट। ये राइट एंगल प्रूव करने का तरीका। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टू दिस 100%। 3 पॉइंट्स दिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस, हस्बे मामूल राइट एंगल बताई जा चुकी, लेकिन अब बाउंड कर दिया हमें कि जो आपका वर्टेक्स ए है उस जगह 90 एंगल रखा जाएगा विद राइट एंगल। 90 डिग्री का एंगल कहां रखना है, एट वर्टेक्स ए। तो आप देखिए डायग्राम में क्या चेंज आएगी, डायग्राम यहां पर अब आपका ए आएगा, कंफर्म कर दिया इस वजह से 90 डिग्री का एंगल यहां रखना है, बाकी बच गए बी और सी, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, वो जहां मर्जी रखें, बी उधर रखें या उधर रखें, एक तरफ बी एक तरफ सी। अगला प्रोसेस फिर से वही है, ए से बी तक की लेंथ, बी से सी तक की लेंथ, सी से ए तक की लेंथ, वो तीनों लेंथ्स ये रही ए बी, डायग्राम जैसी भी है ए बी, 2 माइनस एच। अब देखिए हमने इधर से डिफरेंस लिया 2 माइनस एच उसका स्क्वायर, तो ये डिफरेंस भी फिर इधर से 7 माइनस 1 उसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर खोला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 7 माइनस 1 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, ये h का स्क्वायर ये 4h, ये 36 और 4 मिलके 40 हो गया ए बी की लेंथ, बी सी, ये बी ये सी। ये देखिए अब माइनस 6 माइनस 2, तो फिर इसमें से भी उसी को माइनस करें, यानी कि ये ख्याल रखना है अगर इसमें से उसको माइनस किया, x वालों का डिफरेंस इधर से लिया, y वालों का डिफरेंस भी इधर से ही लेना है, माइनस ये 6 माइनस का 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 7 आगे ये माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जानी है, ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जानी है, 8 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, ये दोनों लिखे तो मिलके ये हो गया 260, ये आपकी अगली लेंथ। सिमिलरली ए से सी तक की लेंथ जब कैलकुलेट करेंगे, अब ये ए हो गया ये सी हो गया, इधर से डिफरेंस ले लें, ये देखिए से h प्लस 6, h यूं करना था h माइनस माइनस 6, जिधर से भी डिफरेंस लेना चाहे ले सकते हैं, तो वो अल्टीमेटली h प्लस हो गया, h प्लस 6, फिर ये भी इधर से 1 माइनस माइनस 7, तो ये 1 प्लस 7 हो गया, ये स्क्वायर खोला a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ये 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, ये तरतीब लगाई h का स्क्वायर 12h 36 और 64 100 हो गया, ये तीसरी साइड आ गई, ab आ गया, bc आ गया और ac आ गया। ये तीनों लेंथ्स कैलकुलेट करने के बाद हमने अब पैथागोरस की ट्राई करनी है, पैथागोरस कैसे लगाया जाए।
हाइपोटेन्यूज ने एक साइड पे आना है, ये देखिए, बाकी दो ने दूसरी साइडों पे आना है। किन दो को उधर रखा जाए, किसको एक साइड पे रखा जाए, तो ये इस हवाले से अब बात हो रही है। अगर हमें 90 डिग्री एंगल का ना पता हो तो सबसे बड़ी साइड का फैसला करना है एच, हाइपोटेन्यूज, और अगर 90 डिग्री मौजूद हो तो फिर 90 की अपोजिट साइड। अब 90 पर ए वर्टेक्स है, ए की अपोजिट साइड कौन सी बनी, ये बी सी। इस ए नाम को रखने की वजह से ये जो बाउंड किया गया है, ए नाम यहां आ गया, तो इसकी अपोजिट साइड अब ये बनी। डेफिनेटली वो बी से सी तक की लेंथ है, तो अब जो बी सी लेंथ है वो आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज। तो इधर वही लिखा, बी सी का स्क्वायर इधर लिखा हाइपोटेन्यूज की जगह पे, बाकी दोनों के स्क्वायर इधर लिखे। ये कीमतें उठा के यहां पुट की, जब कीमतें पुट की तो ये रूट स्क्वायर से कट गया, ये रूट स्क्वायर से कट गया, ये रूट भी स्क्वायर से कट गया, इनको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। अब ये h स्क्वायर और h स्क्वायर मिलके 2h स्क्वायर, ये आपका 4h और ये 12h मिलके 8h, ये माइनस का ये प्लस का, ये 40 और 100 140 हो गया, ये 260 उधर ट्रांसफर किया, माइनस आ गया। फिर ये 2h स्क्वायर 8h, जब इन दो को सिंपलीफाई करेंगे तो ये माइनस का 120 बचा, 2 कॉमन किया, ब्रैकेट के अंदर h स्क्वायर, ये 4h, ये 60, ये 2 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होके खत्म हो जाएगा 0 ओवर समथिंग। जो बाकी बचा उसमें से 60 के हमने पेयर्स बनाने हैं, तो 60 के फैक्टर्स बन गए 10 और 6, 10 और 6, जो कि लिखे गए प्लस का 10 माइनस का 6। अब फर्स्ट दो में से h कॉमन, h प्लस 10, अगले दो में से माइनस 6 कॉमन, h प्लस 10, ये h प्लस 10 फिर से कॉमन है, इधर आ जाए, और यहां से या ये 0 या ये 0, जो दोनों अलग अलग लिखे, यहां से h माइनस 10 हो गया, यहां से h 6 हो गया। तो दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला की थोड़ी सी प्रैक्टिस मजीद हुई। अब आपकी एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो चुकी, स्मार्ट सिलेबस वाली। आगे हम अगला आर्टिकल शुरू करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला की अच्छी भली प्रैक्टिस अब बच्चे की होनी चाहिए। होमवर्क में यही काम करना है, इन चीज़ों को समझ के पढ़ के एक दफ़ा किताब खोलें और अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के एक दफ़ा इनको सॉल्व करें, दैट्स ऑल, और ये काम करना आ जाएगा। मिड पॉइंट की प्रैक्टिस कल हो चुकी। थैंक यू वेरी मच।